सालों की मेहनत, ना आंखों में नींद, ना भूख, ना प्यास। इस साल सब कुछ भूलकर 24 लाख बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे। एग्जाम हुआ, रिजल्ट की तारीख आई। बच्चों को टेंशन थी कि ना जाने इस बार क्या होगा। कोई पहली बार परीक्षा देने गया था तो कोई तीसरा या चौथा अटेम्प्ट दे रहा था। 14 जून 2024 रिजल्ट आने की तारीख थी, लेकिन अचानक ही 10 दिन पहले 4 जून को रिजल्ट आ गया। पहले तो रिजल्ट का 10 दिन पहले आना ही बच्चों के लिए शॉकिंग था। ऊपर से ये रिजल्ट उस दिन आया जिस दिन पूरा देश लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर नजरें गड़ाए बैठा था। ये तो कुछ भी नहीं, नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई, और तो और ग्रेस मार्क्स के साथ ही धांधली का आरोप भी लगा। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। नीट के लिए जिसने मेहनत की उसे ये रिजल्ट आने पर अपने साथ ठगी सा महसूस हुआ और मामला पहुंच गया देश की सर्वोच्च न्यायालय तक। बच्चों के सवाल अभी भी बरकरार हैं। दूसरी ओर मामले की जांच का शिकंजा भी कसता जा रहा है। ये बात गौरतलब है कि नीट यूजी 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक और इसे लेकर हुए बड़े लेन देन का बन गया है। खबरें सामने आने के बाद से स्टूडेंट्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए ने भले ही 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा करवाने की पेशकश की है, लेकिन ये कोई अकेला मुद्दा तो है नहीं। मुद्दे कई हैं जो एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। नीट परीक्षा परिणाम पर बच्चों के कई सवाल हैं, जिनमें से 6 सबसे बड़े सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, कई छात्रों को 1000 किलोमीटर दूर गुजरात के गोधरा में मनचाहा सेंटर कैसे मिला? नियम कहता है कि छात्र 100-150 किलोमीटर दूर तक केंद्र चुन सकते हैं, जबकि यहाँ दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा भी है। इन बच्चों के लिए इतनी दूर का सेंटर आखिर कैसे बनाया गया? सवाल नंबर 2, बिहार में 4 घंटे पहले माफिया तक पर्चा कैसे पहुंचा? पर्चा आउट नहीं हुआ तो जले प्रश्न पत्र और एक ही बुकलेट नंबर की 3 कॉपीज कैसे बरामद हुई? पटना जेल भेजे गए 4 आरोपियों ने यह कबूल किया है कि उन्हें नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र और उत्तर मिल गया था। पुलिस पेपर लीक का केस दर्ज कर चुकी है, क्योंकि यहाँ जले प्रश्न पत्र और एक ही बुकलेट नंबर 6136488 की 3 कॉपीज बरामद हुई हैं। पर्चा आउट नहीं हुआ तो माफिया तक आखिर पहुंचा कैसे? सवाल नंबर 3, छात्रों को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए? अगर नियमों का पालन हुआ तो पहले कभी ऐसा होने की बात सामने क्यों नहीं आई? हरियाणा के झज्जर में हरदयाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अंशु यादव ने कहा कि उनके यहाँ 504 बच्चों ने परीक्षा दी, किसी का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं हुआ, तो उन्हें किस आधार पर समय बर्बाद होने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए? सवाल नंबर 4, ग्रेस मार्क्स देने के लिए एनटीए की गवर्निंग बॉडी से इजाजत ली गई या फिर नहीं? 1563 छात्रों को अलग अलग ग्रेस मार्क दिए गए। कहा गया कि बच्चों का समय बर्बाद हुआ। किस अधिकारी के फैसले पर क्लैट जैसे समय खराब होने के बदले ग्रेस मार्क देने के फॉर्मूले को नीट में अपनाया गया? जबकि क्लैट ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो नीट तो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। सवाल नंबर 5, रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने के बाद अचानक एक दिन के लिए क्यों खोली गई? एनटीए ने नीट की आवेदन तारीख 1 हफ्ते के विस्तार के बाद 16 मार्च को बंद कर दी। फिर अचानक 9 अप्रैल को एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो क्यों खुली? सवाल नंबर 6, एनटीए मूल प्रश्न पत्र पुलिस के साथ साझा करने में समय क्यों ले रहा है? बिहार की जांच एजेंसी ईओयू के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि एनटीए ने जांच के लिए सबसे जरूरी मूल प्रश्न पत्र ही नहीं भेजे हैं। यही वजह है कि जले हुए टुकड़ों का मिलान नहीं हो पा रहा है। गुजरात पुलिस की भी कुछ ऐसी ही शिकायत है। उनका कहना है कि एनटीए ने 16 में से बिहार, झारखंड, उड़ीसा के 10 छात्रों का ब्यौरा गुजरात पुलिस के साथ साझा नहीं किया है। इस पूरे मामले में एनटीए कई सवालों से घिरा है, कई आरोपों से घिरा है। 16 छात्रों को गुजरात के गोधरा में जय जलाराम स्कूल का मनचाहा सेंटर मिल गया हो, या फिर करीब 2.5 करोड़ के 16 चेक बरामद होना हो, या फिर खुद किसी आरोपी के इस बात की तस्दीक करना हो कि उसने दूसरे राज्यों के 16 छात्रों से नीट परीक्षा पास कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए लिए थे। एनटीए और खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस बात से इनकार कर चुके हैं कि किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की धांधली हुई है। ये बातें परीक्षा में गहरी साजिश की ओर इशारा करने के लिए काफी हैं। बिहार और गुजरात पुलिस का कहना है कि उन्हें नीट का मूल प्रश्न पत्र एनटीए उपलब्ध कराने में देरी कर रहा है।
बिहार की जांच एजेंसी ईओयू ने साफ कर दिया है कि एनटीए जांच में पूरी तरह मदद नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो 1000 किलोमीटर दूर मनचाहे सेंटर पर परीक्षा देकर नीट परीक्षा पास कर चुके हैं। एनटीए को क्लीन चिट देने के 24 घंटे के भीतर ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा एजेंसी की जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर याचिकाओं का पहाड़ खड़ा हो गया है। अब तक देश के अलग अलग न्यायालयों में कम से कम 41 याचिकाएं दायर हुई हैं। सीबीआई जांच की मांग वाली 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भी जारी किया है। 2 हफ्ते में एनटीए को जवाब पेश करना होगा। अब सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहीं शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी साफ इनकार कर दिया है। हालांकि अभी तक नीट यूजी 2024 काउंसलिंग डेट जारी नहीं हुई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट काउंसलिंग शेड्यूल जल्द ही जारी कर सकती है। परीक्षार्थियों से पूछताछ जारी है। नीट पेपर में धांधली मामले में लगातार बिहार पुलिस की छानबीन भी चल रही है। सॉल्वर गैंग के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिलने की बात कही जा रही है। 13 परीक्षार्थियों में से 4 को गिरफ्तार किया गया है। ईओयू ने नोटिस भेजकर 9 को पूछताछ के लिए बुलाया है। एनटीए को पत्र लिखकर ईओयू ने रेफरेंस नोट क्वेश्चन पेपर की मांग की है। दूसरी ओर गुजरात पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर 2.5 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का आरोप लगा है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी को पूछताछ और जांच के दौरान परशुराम रॉय नाम के शख्स के फोन से 11 छात्रों के नाम, रोल नंबर और उनके एग्जाम सेंटर का पता लिखा मिला है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि एक फोन से 20 से ज्यादा छात्रों के नाम के आगे कंफर्म समेत कई निशानियां तक मिली हैं। बहरहाल इस मामले की जांच जारी है। पुलिस ने एनटीए से कई अहम जानकारियां मांगी हैं। आरोपियों के पास से बरामद किए गए फोन और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के जरिए जांच आगे बढ़ रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और अब बच्चों को बस न्याय की आस लगी हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।